हाय गाइस। तो कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था, लेकिन मुझे लगा कि वो कुछ बच्चों को हो सकता है क्लियर नहीं हुआ हो। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8 में, वो हम देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन वाला। सो इफ साइन ए माइनस बी इज 1/2, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझो। इस तरह के क्वेश्चन में वो आपको दो इक्वेशन देता है, ठीक है, ताकि हम दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना पाएँ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना है कि इन एवरी इक्वेशन दोनों तरफ सेम रेशो लाने की कोशिश करनी है। जैसे कि इधर साइन दिया हुआ है तो हाफ को भी साइन में चेंज करो। तो ये पता है साइन में हाफ जो है वो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30। तो वो हमेशा ऐसी वैल्यू देगा आपको जो किसी रेशो में चेंज हो सके, ठीक है ना। और ऐसी कोई वैल्यू नहीं देगा जिसको हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में टेबल से चेंज नहीं कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी है उसने राइट हैंड साइड में, उसको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में चेंज कर देना है। तो हाफ है तो साइन 30 लिख दिया, ठीक है। अगर √3/2 होता तो साइन 60 लिख देते। और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कोई से भी दो डिफरेंट एंगल के लिए वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। तो जैसे साइन इधर a माइनस बी है, इधर साइन 30 है और बीच में आ रहा है इक्वल का साइन, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जो दोनों के एंगल इक्वल हों। देयरफॉर वी कैन से a माइनस बी मस्ट बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इस तरह से वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली इन सेकंड इक्वेशन cos a प्लस बी एंड हाफ, तो हमें पता है हाफ जो होता है दैट इज cos 60, ठीक है। टेबल में देखना कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो हाफ होती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे दोनों तरफ से cos हम हटा दें तो एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि cos में दो डिफरेंट एंगल की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, तो a प्लस बी 60 होगा तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो वी गॉट द सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू इक्वेशन, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 60, and we solve this pair of linear equation in two variables by any method, but the easiest method is elimination. So we'll just add these two equations to eliminate b. Equation 1 plus equation 2 तो ये b तो हो गया कैंसिल, a प्लस में a हो गया 2a, so a is 90/2, that is 45. Now we'll substitute this value in equation 1 or 2. So by second equation a plus b is 60. अब a की वैल्यू यहाँ रख दो, therefore b is 60 minus 45, so b is 15 डिग्री, ठीक है। तो a 45 एंड b 15 इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। 45 और 15, यहाँ पे अगर हम 45 और 15 रख दें और यहाँ भी 45 और 15, तो देखो 45 माइनस 15 क्या होता है 30, तो ये हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 क्या होता है हाफ, तो वेरीफाई हो गया। एंड 45 प्लस 15 60 होता है, सो 45 प्लस 15 इज 60, सो हियर वी गॉट cos 60 एंड cos 60 इज 1/2। तो इन दिस वे यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स, ओके। तो इस तरह के और क्वेश्चंस हैं जो अभी हम करेंगे, प्रैक्टिस शीट में हैं, तो फिर धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। Now our next topic is trigonometric ratios for complementary angles. So we know that two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. Okay, complementary angles are those angles whose sum is 90 degree. For example, 30 and 60 are complementary angles because their sum is 90 degree. 0 and 90 are also complementary angles because their sum is 90 degree.
and 45 degree and 45 degree are complementary angles because their sum is 90 degree. Okay, so angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. In a right angle triangle, there are two acute angles whose sum is 90 degree. So angle A plus angle C is 90 degree because angle B is a right angle. So sum of angle A and C is 90 degree. So if angle C is theta, then angle A will be 90 minus theta. Okay, if C is theta, then angle A will be 90 minus theta. Okay, so now if we find the values of sine and cos in triangle ABC for angle A and angle C respectively, we'll observe that sine for angle C is the ratio of perpendicular and hypotenuse for angle C. Sine is perpendicular upon hypotenuse. Now perpendicular for angle C is the side opposite to it, that is AB, and hypotenuse is the side opposite to right angle, that is AC. Okay, so sine C will be sine theta because angle C is theta. So sine theta is perpendicular upon hypotenuse, which is AB upon AC. Okay, so now if we find out the value of cos theta for the other complementary angles, एंगल थीटा के लिए तो हमने साइन फाइंड किया, अब हम दूसरे इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कॉस फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस ए. कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट बेस विल बी फॉर एंगल ए, और एंगल ए के लिए जो बेस है वो उसके अलॉन्ग वाली जो साइड है ये है. ठीक है, दिस इज बेस फॉर एंगल ए विच इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी. So cos A is hypotenuse, cos A is AB upon AC. Okay, and angle A is 90 minus theta. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 90 minus theta is AB upon AC. So we got first and second equation. हमने क्या किया, हमने एक ये जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनमें से एक के लिए तो हमने साइन की वैल्यू फाइंड की और दूसरे के लिए हमने कॉस की वैल्यू फाइंड की. हम ये देखना चाह रहे हैं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन और कॉस की वैल्यूज़ में क्या रिलेशन होता है. तो इफ़ यू ऑब्जर्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, we'll find out that their right hand side are equal. ठीक है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है. ठीक है, तो इफ राइट हैंड साइड ऑफ टू इक्वेशंस आर इक्वल, तो फिर ये तभी पॉसिबल है जब उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो. टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सो बाय equation 1 and 2 we can conclude that sin theta must be equal to cos 90 minus theta, क्योंकि sin theta equals to भी AB upon AC है and cos 90 minus theta is also AB upon AC. तो दोनों की जब RHS इक्वल है तो हमने लिख दिया LHS भी इक्वल होगी. सो sin theta is equals to cos 90 minus theta. ये रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया. ठीक है, तो अब ये जो रिज़ल्ट है ये फिर सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए एज अ रूल वर्क करेगा. ठीक है, यू कैन अप्लाई दिस एज अ रूल, क्योंकि हमने यहाँ पर जनरली हमने ये किया कि एक एंगल वेरिएबल में लिया थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया. तो इसलिए जब हमने किसी चीज़ को वेरिएबल से प्रूव कर दिया तो अब वो हर कंडीशन में अप्लाई होगी. ठीक है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मान लो मैं साइन 60 लूँ, थीटा मैंने 60 ले लिया, तो फिर कॉस जो है
वही वैल्यू cos 90 माइनस 60 की होगी, साइन 60 cos 90 माइनस 60 होगा। तो cos 90 माइनस 60 तो cos 30 होता है, इसका मतलब साइन 60 और cos 30 इक्वल होगा, और दोनों इक्वल होते हैं, हमें पता है, टेबल में देख लो, √3.2 होता है उनकी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं थीटा की वैल्यू रखता हूँ 0 डिग्री, तो साइन 0 होगा cos 90 माइनस 0। ठीक है, तो साइन 0 cos 90 माइनस 0 होता है cos 90, तो साइन 0 cos 90 जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 0, हम टेबल में से देख सकते हैं। तो तुम्हें याद हो तो जब हमने साइन और cos जो है उसकी टेबल बनाई थी, तो साइन की उसको रिवर्स कर दिया था हमने वैल्यूज़ को। ठीक है ना, तो जो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू थी 0, 30, 45, 60, 90, ये जो वैल्यूज़ थी वो थी 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। और फिर जब हमने कॉस निकाला था तो हमने इसको रिवर्स कर दिया था, इधर से लिख दिया था इस चीज़ को, सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। तो हमने साइन की टेबल को उस समय रिवर्स कर दिया था कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेकिन रीज़न नहीं बताया था। तो देखो रीज़न यही है कि जो साइन 0 होता है वो cos 90 होता है। ठीक है, देखो सेम है। जो साइन 30 होता है वो cos 60 होगा, जो साइन 45 होगा वो cos 45 होगा, जो साइन 60 होगा वो cos 30 होगा, जो साइन 90 होगा वो cos 1 होगा, cos 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी ये जो 0 है, ये जो पहली वैल्यू है और इधर वाली वैल्यू है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए है। ठीक है ना, तो इस वजह से हमने सीरीज़ को रिवर्स कर दिया था। तो इन दिस वे यू कैन लर्न दिस। ओके, तो जो पहला रिजल्ट मिला हमें वो था साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ये साइन और कॉस का एक रिलेशन है। अब हम ये देखें कि ऐसा ही अगर हम कॉस के साथ करते कि कॉस निकालते थीटा के लिए, तो वो इक्वल आता साइन 90 माइनस थीटा के। ठीक है, तो इसी तरह से ये रिलेशन भी एक हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन ये और दूसरा ये हमें याद रखना है। जैसे हमने साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा निकाला, ऐसे अगर हम कॉस निकालें इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए साइन, तब भी वो दोनों बराबर आएंगे। तो उस बेसिस पे हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, नाउ इफ़ वी find out the value of sec theta and cosec theta, so let's find the value of sec theta. Sec theta is hypotenuse upon base. Now hypotenuse is AC and theta के लिए base क्या है? तो theta के लिए base होती है उसके साथ वाली साइड, that is BC। तो इसलिए sec theta की वैल्यू इस ट्राइंगल से हमने फाइंड की, तो बच्चों क्या आई? AC अपॉन BC। अगर हम cosec की वैल्यू इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 माइनस थीटा के लिए निकालें, तो जो थीटा के लिए सेक की वैल्यू है, अब देखते हैं कि 90 माइनस थीटा के लिए कॉसेक की वैल्यू क्या आती है। तो कॉसेक होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर फॉर एंगल 90 माइनस थीटा? तो 90 माइनस थीटा की अपोजिट साइड देख लो क्या है। सो हाइपोटेनस ए सी एंड परपेंडिकुलर इज बी सी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बनी। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में भी देखो बच्चों आर एच एस इक्वल है। इसका मतलब जो भी वैल्यू थीटा के लिए होगी वो 90 माइनस थीटा के लिए कॉसेक की सेम वैल्यू होगी। तो इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक और रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक अगर हम निकालें थीटा के लिए तो सेक 90 माइनस थीटा के इक्वल आएगा। कॉसेक थीटा इज सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब हम एक और निकालते हैं रिलेशन। अब देखो कि इफ़ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड दैट इज ए बी,
थीटा के लिए बेस उसके अलॉन्ग वाली साइड दैट इज बी सी, सो टैन थीटा इज ए बी अपॉन बी सी। अब हमने थीटा के लिए टैन की वैल्यू निकाली, अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कॉट की वैल्यू निकालते हैं। सो कॉट 90 माइनस थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब 90 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए बेस क्या है, तो 90 माइनस थीटा के एंगल के अलॉन्ग वाली साइड है दैट इज ए बी, वही बेस होगी, और परपेंडिकुलर है उसके सामने वाली साइड दैट इज बी सी। ठीक है, तो फिर से हमने देखा कि जो टैन की वैल्यू थीटा के लिए है वही कॉट की वैल्यू 90 माइनस थीटा के लिए है। देखो दोनों की RHS इक्वल है, ये देखो दोनों की RHS इक्वल है। ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, वी गॉट दिस रिलेशन। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड रिलेशन। Similarly, we'll also find out that cot theta is also equals to tan 90 minus theta। तो ये हो गया हमारा इक्वल रिलेशन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए एक तो साइन और कॉस इक्वल होते हैं। ठीक है, साइन और कॉस, यानी जो थीटा के लिए साइन है वो 90 माइनस थीटा के लिए कॉस होगा, या जो 90 माइनस थीटा के लिए साइन है वो थीटा के लिए कॉस होगा। तो एक तो ये पेयर बना हमारा। ठीक है, दूसरा कि जो sec थीटा होगा वो कॉसेक में है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, और जो sec 90 माइनस थीटा होगा वो कॉसेक थीटा होगा, ये ध्यान रखो। इसी के अलावा tan थीटा होगा कॉट 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा। तो इस तरह से वी हैव दीज 6 फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इनको आप याद कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। एंड नाउ विल सॉल्व द एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। Exercise 8.3 based on trigonometric ratios for complementary angles। ठीक है, तो इसके जो 6 रिलेशन है बच्चों वो ध्यान रखना। ठीक है, अभी जब तक याद नहीं हो तो सामने एक पेज रखो और उस पर ये सारे फॉर्मूले लिख कर रखो। वैसे बहुत ईजी, साइन कॉस याद रखो, सेक कॉसेक और टैन कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ध्यान से, साइन 18 अपॉन कॉस 72 को कहता है एवेल्यूएट करो। ठीक है, तो देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें पता है कि भाई 18, 72 ये जो ऐसे एंगल्स हैं इनको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं फाइंड आउट किया था इनकी वैल्यूज़ को। तो जब ऐसे एंगल्स आए तो समझ जाओ पहली चीज़ तो कि ये एक्सरसाइज 8.3 पे बेस्ड क्वेश्चन है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फिर उसका कंसेप्ट क्या है, अगर ये ऐसा एंगल आता है साइन 45, कॉस 30, साइन 60, कॉस 0, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो समझ जाओ 8.2 पे बेस्ड है और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करना है। लेकिन जब इस तरह के एंगल्स आते हों जिनकी वैल्यूज़ हमें याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में जो एंगल्स नहीं हैं, तो ऐसे एंगल्स को पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू यूज़ दीज 6 फॉर्मूलाज। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करना है कि देखो इसकी वैल्यू तो आ नहीं पाएगी साइन 18 की, साइन 18 को हम कॉस में ज़रूर चेंज कर सकते हैं और कॉस को साइन में कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा इवेल्यूएट करो, आंसर निकालो। तो फिर ये ध्यान रखो कि दोनों में से एक को चेंज करना है। ठीक है, दोनों में से एक को चेंज करना है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला तुम्हें पेयर मिल जाए, जैसे 18 दिख गया, अब 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, क्या होता है 18 को 90 में से माइनस कर दो, क्या आया 72। तो ऐसे ही एंगल देगा वो तुम्हें जानबूझ के। 26 को 90 में से माइनस करो बच्चों, क्या आया 26 में से 90 को माइनस 90 में से 26 माइनस करेंगे तो आया 64।
48 और 42, 90 में से 48 माइनस करो, 31 और 59, 31 को 90 में से माइनस करो। हमेशा ऐसे ही एंगल देगा वो तुम्हें जानबूझ के, ठीक है। तो वो हमें ऐसे ही एंगल देगा जिनका सम 90 डिग्री हो, और उनमें से हम चेंज कर देंगे, किसी भी एक को कर देंगे जो पेयर बना है उसमें से। जैसे 18 और 72 का एक पेयर है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका सम 90 होता है, उनमें से किसी एक को चेंज करो, दोनों को मत करो। तो अगर मैं न्यूमरेटर को चेंज करता हूँ तो देखो क्या करूँगा मैं, साइन थीटा है हमारे पास, दिस इज़ साइन थीटा, दिस इज़ साइन थीटा। तो साइन थीटा को क्या कर सकता हूँ मैं, साइन थीटा को लिख सकता हूँ कॉस, लेकिन थीटा हटा के उसकी जगह उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दूंगा, क्योंकि हमें पता है जो थीटा के लिए साइन होगा वो 90 माइनस थीटा के लिए कॉस होगा। तो यहाँ भी मैं यही करूँगा, तो जो 18 के लिए साइन होगा वो 90 माइनस 18 के लिए कॉस होगा। तो साइन को तो चेंज कर दो कॉस में, और 18 को चेंज कर दो 90 माइनस 18 में, बिकॉज 18 एंड 90 माइनस 18 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो हमने न्यूमरेटर में ऐसा कर दिया, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज़ छोड़ेंगे इसको। अब 90 में से 18 को माइनस कर दो, 90 माइनस 18 क्या होता है, कॉस 72 होता है। यानी साइन 18 जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस 72 के, क्योंकि 18 और 72 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हमने साइन 18 को लिख दिया कॉस 72, और डिनोमिनेटर भी है कॉस 72, तो दोनों हो गए कैंसिल, और आंसर क्या आ गया बच्चों, 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसी को मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं इसका न्यूमरेटर अगर चेंज नहीं करता, डिनोमिनेटर करता, तो मैं न्यूमरेटर को तो एज इट इज़ लिखता, और ये जो कॉस है इसकी जगह लिख देता साइन, और थीटा जो है उसकी जगह लिख देता 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर 72, तो 90 माइनस 72 हो जाता। तो यानी मैंने लिख दिया कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, यही तो होता है फॉर्मूला। सो कॉस थीटा को हमने साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया, थीटा 72 था, उधर 90 माइनस 72 कर दिया। अब इधर न्यूमरेटर को तो एज इट इज़ चलाना है, और 90 में से जब 72 माइनस करते हैं तो आता है 18, तो इसलिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, और फिर से आंसर क्या आ गया 1। तो किसी भी एक मेथड से करना है, या तो न्यूमरेटर को चेंज करो या डिनोमिनेटर को चेंज करो, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, tan 26 cot 64, tan 26 cot 64। तो ये फॉर्मूला देखो, tan थीटा जो है बच्चों को क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है। तो इस tan थीटा को मैं लिख दूंगा cot 90 माइनस थीटा, ये tan थीटा cot 90 माइनस थीटा, लेकिन थीटा क्या है यहाँ पर 26, तो ये आ गया इधर 26। अब 90 में से 26 माइनस किया तो 64, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 64, दोनों हो गए कैंसिल, और आंसर फिर से क्या आ गया 1, ठीक है। इसी को कोई ऐसे भी कर सकता था कि भाई tan 26 है, डिनोमिनेटर को चेंज करता तो डिनोमिनेटर में cot थीटा है, उसको वो लिख देता tan 90 माइनस थीटा, और 90 में से 64 माइनस किया तो 26, 90 में से, यानी cot थीटा को हमने लिख दिया tan 90 माइनस थीटा, और ये दोनों कैंसिल, और आंसर क्या आ गया बच्चों 1, ठीक है। नाउ इन थर्ड पार्ट वी हैव cos 48 माइनस sin 42, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 42 एंड 48 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देयरफॉर इनमें से हम किसी एक को चेंज करेंगे। तो cos 48 को करें तो वी हैव अ फॉर्मूला cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा 48 है, तो हम लिख देंगे cos 48 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 48, और sin 42 को तो छेड़ेंगे नहीं क्योंकि एक को चेंज करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो हमने cos 48 को लिख दिया बच्चों sin 90 माइनस 48 यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। अब 90 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारे को मिलेगा 42, और इधर भी है 42, और sin 42 माइनस sin 42 इज 0, ठीक है। इस तरह से हम इसको इजीली कर सकते हैं। नाउ इन फोर्थ पार्ट वी हैव cos 31 माइनस sec 59,
सो इधर भी वही करते हैं कॉसेक। तो बच्चों कॉसेक के लिए फॉर्मूला ये होता है कॉसेक थीटा इज sec 90 माइनस थीटा, ठीक है, या फिर sec थीटा इज कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो अगर हम इसमें कॉसेक को एज इट इज़ रखें और sec को चेंज करें, हमारी मर्जी, किसी को भी हम कर सकते हैं, तो sec थीटा को हम लिख देंगे कॉसेक, sec की जगह क्या आ जाएगा कॉसेक, और थीटा की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब क्या करना है कि कॉसेक और 90 में से 59 माइनस क्या तो आ गया 31। अब कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31 कितना आ गया 0। बहुत ही ईजी है। Now in second question we need to show that tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 is equals to 1, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन विथ टू साइड्स। पिछले क्वेश्चन में इवेल्युएट करना था, यहाँ पे इक्वल प्रूव करना है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब देखो यहाँ पर भी थोड़ा पैटर्न को समझो। यहाँ 48 है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये बैठा है इधर 42, ठीक है। तो एक पेयर तो इन दोनों का बन गया। इधर 23 है और ये 67, इनका कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि 23 और 67 प्लस करके देखो, और 48 और 42 प्लस करके देखो, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री को पकड़ो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो पेयर है उसको हमें मैच करना है। अब देखो ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं tan 42 tan 48 और इधर tan 23 और tan 67, इनमें से एक को चेंज करो। ये जो दो हैं इनमें से किसी एक को चेंज कर दो, ये जो दो हैं इनमें से किसी एक को चेंज कर दो, ठीक है। तो जैसे मैं इस वाले tan को चेंज कर देता हूँ, तो बच्चों tan थीटा तो हमें पता ही क्या होता है। tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, ये रहा दिस वन। tan थीटा इज cot 90 माइनस थीटा एंड cot थीटा इज tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम tan थीटा को लिख देंगे cot 90 माइनस थीटा, और ये इन दोनों में से हमने एक को चेंज कर दिया, इसको एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे, ये इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर इसको चेंज कर देते हैं, ये भी tan थीटा है तो इसको भी लिख दो cot 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा इज़ 23, और इसको फिर क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। था अब देखो 90 में से 48 माइनस किया, 90 में से 48 माइनस किया तो क्या आया 42। 90 में से 23 माइनस किया, 90 में से 23 माइनस करके देख लो क्या आएगा 67, बाकी एज इट इज़, ठीक है। तो अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें या तो माइनस में होता था या अपॉन में होता था, तो कैंसिल हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे तो इधर tan आया है और इधर क्या आ गया cot। तो देखो एक और रिलेशन है, हमें पता है कि tan एंड cot आर कॉम्प्लीमेंट्री ratios and also tan and cot are reciprocal of each other. Tan theta can be written as 1 upon cot theta and cot theta can be written as 1 upon tan theta। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल sec, tan का रेसिप्रोकल cot, cot का रेसिप्रोकल tan, ठीक है। तो इसलिए cot थीटा को जैसे हम ये भी लिख सकते हैं, cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, बट cot थीटा कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 अपॉन tan थीटा। फॉर्मूला पे बेस्ड है ये चैप्टर, फॉर्मूले याद वही क्वेश्चन कर पाएगा। सो cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा, ये भी cot थीटा, इसको भी लिख देंगे 1 अपॉन tan थीटा, बाकी को एज इट इज़ ये, ठीक है। तो tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल, और क्या आया 1 विच इज़ राइट हैंड साइड। इस तरह से होंगे बच्चों के क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में से एक को चेंज करना है,
Now in second part we have cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52. ठीक है, तो यहाँ देखो ये 38 है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 से माइनस करके देख लो 38 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 52 होता है. ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में से एक को चेंज करना है तो कर देते हैं. इस cos थीटा को हम लिख देते हैं बच्चों. cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है sin 90 माइनस थीटा. फॉर्मूले याद करने हैं. cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा. तो cos 38 हो जाएगा sin 90 माइनस 38. फिर पीछे इसको मत छेड़ो. ठीक है, अब देखो इसमें 90 में से 38 माइनस करेंगे तो क्या आएगा sin 52 इंटू कॉस 52. आंसर क्या लाना है बच्चों 0. तो वो तब आएगा जब इधर sin 52 cos 52 आ गया तो इधर भी sin 52 cos 52 आ जाए, तभी तो 0 आएगा ना. तो हम देख रहे हैं कि sin 52 तो पहले ही है हमारे पास, इसका मतलब ये तो आ ही गया तो इसको तो छेड़ो ही मत. तो फिर इसी को चेंज करो. तो फिर ये sin थीटा है तो sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो जैसे cos थीटा को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, ऐसे sin थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा. तो इस sin थीटा को हम लिख देंगे cos 90 माइनस 38 और इसको एज इट इज 90 में से 38 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 52 और इसको एज इट इज. बात समझ में आई ना. तो क्वेश्चन का आंसर भी देख के चलना है. हमें 0 लाना है तो हमने देखा भाई इधर हमने एक को चेंज कर दिया तो दोनों सेम हो गए sin 52 cos 52. तो अब इधर भी सेम हो तभी तो 0 लाएंगे, नहीं तो पता कैसे चलेगा किसको चेंज करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो इसलिए हमने sin 52 देख लिया कि हमारे पास sin 52 पहले से ही है तो केवल हमने sin को cos में चेंज कर दिया. ठीक है, तो ये भी आ गया cos 52 माइनस साइन cos 52 इंटू साइन 52 और ये आ गया sin 52 इंटू cos 52. दोनों सेम वैल्यू है इसलिए माइनस करने पर आंसर क्या आएगा बच्चों 0. तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड और ये हमने LHS से स्टार्ट किया था तो दोनों इक्वल आ गए. नाउ इन थर्ड क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए. तो अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया. ये एक इक्वेशन की फॉर्म में है और इसमें हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करना होगा. इसमें हमने क्वेश्चन लिखा द tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18. ठीक है, दिस इज द गिवन इक्वेशन. अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें a की वैल्यू निकालनी. तो मैंने बताया था जब इक्वेशन हो तो दोनों तरफ सेम रेशो लाने की कोशिश करो. यहाँ tan है तो इधर भी tan लाओ या इधर cot है तो इधर भी cot लाओ. तो हमें पता है कि tan थीटा इज cot 90 माइनस थीटा. tan थीटा इज cot 90 माइनस थीटा. तो ये जो tan है अगर मैं इसको लिख दूँ cot तो ये जो 2 है ये हो जाएगा 90 माइनस 2 है. ठीक है, tan 2a को लिख दिया cot 90 माइनस 2 है और इधर तो पहले से cot है तो इसको एज इट इज रखो. तो दोनों तरफ इससे क्या हो गया सेम एंगल आ गया, सेम रेशो आ गया. दोनों तरफ cot आ गया. हमें पता है cot में दो डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, इसलिए ये दोनों तरफ के जो एंगल्स हैं इसका मतलब ये इक्वल होंगे तभी बीच में इक्वल का साइन आ रहा है. तो इसलिए इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि अगर हम दोनों तरफ से cot को रिमूव कर दें तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे. cot A इक्वल्स टू cot B, देयरफॉर A इक्वल्स टू B. ये एक रूल तुम याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में अगर रेशो सेम है बीच में इक्वल का साइन है तो एंगल 100% इक्वल होगा. तो ये एंगल इसके इक्वल कर दो. नाउ वी हैव अ सिंपल इक्वेशन जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. -18 को इधर ले आते हैं, -2a को उधर ले जाते हैं. -18 इधर आके हो गया +18, -2 उधर जाके हो गया +2a. 90 + 18 हो गया 108, a + 2a हो गया 3a. ठीक है, अब ये 3 उधर जाके उसको डिवाइड कर देगा और 3 से ये 36 टाइम कैंसिल. तो बच्चों एंगल ए आ गया 36 डिग्री. Therefore angle A is 36 degree. Okay. So a similar kind of question like the third question. Here also an equation is given and we need to prove this.
तो जब इक्वेशन दे रखी हो तो उस इक्वेशन को नोट डाउन कर लो, tan A इक्वल्स टू cot B, ये गिवन है सिंस tan A इक्वल्स टू cot B। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का जो एक मेथड बताया था उसमें हमें ये करना है, दोनों तरफ सेम रेशो लाने की कोशिश करनी है। अगर राइट साइड में tan है तो लेफ्ट साइड में भी tan लाओ। तो देखो इस tan A को तो tan लिखते हैं और cot थीटा को लिख देते हैं। cot थीटा क्या होता है बच्चों? cot थीटा इज tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये जो cot थीटा इसको हम लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर? b। तो ये हो गया, cot b को लिख दिया tan 90 माइनस b। ओके, अब देखो इधर भी tan, इधर भी tan, इधर एंगल a, इधर 90 माइनस b। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, क्योंकि दो डिफरेंट एंगल्स के लिए tan में कोई भी वैल्यू सेम नहीं होती। सो tan A इज tan 90 माइनस बी, देयरफॉर A इक्वल्स टू 90 माइनस बी। तभी पॉसिबल है, बीच में इक्वल आ रहा है, इसलिए दो डिफरेंट एंगल नहीं हो सकते। इसका लिए दोनों एंगल जो अलग दिख रहे हैं बेसिकली दे आर सेम। अलग इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये वेरिएबल में है। अब ये माइनस बी को हम उधर ले जाएं तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब tan A cot B के इक्वल हो, ये तभी पॉसिबल है जब A प्लस बी 90 हो, ठीक है ना। और यही हमें प्रूव करना था कि A प्लस बी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि tan A cot B के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी ये जो एक एंगल है, मान लो ये A है, ये B है, और इसके लिए जो tan है वो इसके लिए cot हो रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का सम क्या हो? 90 डिग्री हो, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज अनदर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन एज थर्ड एंड फोर्थ। हियर ऑल्सो वी हैव एन इक्वेशन। Now sec 4a is cosec a minus 20. So we have a relation for trigonometric ratios for complementary angles, that is sec theta is cosec 90 minus theta. Okay, तो बच्चों ये sec theta है, इसको लिख दो cosec 90 माइनस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर? 4 है। तो sec 4a कैन बी रिटर्न एज cosec 90 माइनस 4a, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन एन इक्वेशन वी नीड द सेम रेशो ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर RHS में वी हैव अ cosec, देन LHS में भी हमें चाहिए cosec। तो sec को cosec में क्या हम चेंज कर सकते हैं? येस, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट। तो उसका यूज़ करते हुए हमने इसको चेंज कर दिया, और RHS में तो पहले से ही cosec है, तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ सेम रेशो आ चुका है, इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल होंगे, तभी ऐसा हो पाया है, क्योंकि दो डिफरेंट एंगल के लिए cosec की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि दोनों तरफ के एंगल इक्वल हैं। तो ये जो 90 माइनस 4 है और ये जो a माइनस 20 है, ये बेसिकली सेम एंगल्स हैं। तो देयरफॉर 90 माइनस 4 इज इक्वल्स टू a माइनस 20। तो ये माइनस 4 उधर गया तो प्लस a 4 हो जाएगा, और ये माइनस 20 इधर आया तो प्लस 20। तो 90 प्लस 20 इक्वल्स टू a प्लस 4a, ठीक है। माइनस 4 उधर ले गए। अब तो बस हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो 90 प्लस 20 110, a प्लस 4a इज़ 5a। इस 5 को उधर ले चलें, डिवाइड कर देगा 110 को। तो ये 5 से कैंसिल किया तो 22 टाइम। सो a इज़ 22 डिग्री, यानी 22 डिग्री की वैल्यू जब हो तो ही ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इक्वेशंस में वो a की वैल्यू फाइंड कराता है, कुछ इक्वेशन में कहता है प्रूव दैट a प्लस बी इज़ 180 डिग्री। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इन 6th क्वेश्चन it is given that ABC are interior angles of a triangle. Then show that sin b plus c upon 2 equals to cos a upon 2. तो यहाँ भी एक इक्वेशन है, लेकिन there is a difference in this question and last 3 question, because in last 3 questions an equation was given in the question
which we have used to find the answer. But here equation is not given, only a relation between three angles of a triangle is given and equation is need to be proved. So this is the difference. Okay, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है कि बच्चे इस चीज़ को वैसे ही करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लेके और साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखो ये गिवन नहीं है, ये तो प्रूव करना है, तो इसको कैसे ले सकते हैं हम। तो एक तो ये ध्यान रखना कि झपटना नहीं है क्वेश्चन में, आराम से करना है। तो गिवन तो बच्चों केवल ये है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल का एक रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो एंगल का सम है और यहाँ एक अकेला एंगल है। तो इन ए ट्राइंगल ए बी सी sum of interior angle is equals to 180 degree. So angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. Therefore angle B plus angle C is 180 minus angle A. ठीक है, इस A को हम उधर ले गए तो 180 माइनस A हो गया, तो B प्लस C इज़ 180 माइनस A। ये तो जो गिवन था उससे हमने कंक्लूड किया। अब हमें बच्चों ये प्रूव करना है कि साइन B प्लस सी अपॉन टू कॉस A अपॉन टू के इक्वल है। तो जब ये गिवन नहीं हो और प्रूव करना हो तो तुम्हें पता है केवल एक साइड लेके वी कैन स्टार्ट। तो हम इसकी LHS या RHS से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम LHS लेते हैं। नाउ LHS ऑफ द गिवन इक्वेशन इज साइन B प्लस सी अपॉन टू, ठीक है। इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमें लाना क्या है, कॉस A अपॉन टू। तो देखो साइन जो होता है उसको हम कॉस तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर में हमें कॉस लाना है, इसलिए हमने साइन को कॉस में चेंज कर दिया। तो साइन को कॉस लिख देंगे, लेकिन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा नहीं होता है, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा। सो थीटा इज B प्लस सी अपॉन टू। तो साइन को हमने लिख दिया कॉस और यहाँ लिख देंगे 90 माइनस थीटा। और बच्चों थीटा क्या है, B प्लस सी अपॉन टू, ठीक है। साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा। और चाहो तो यहाँ बता दो कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, इसलिए हमने B प्लस सी अपॉन टू को थीटा मानकर ये रिलेशन लगा दिया। अब देखो कि इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे इधर 2, सो 2 इंटू 90 इज़ 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। अब 180 माइनस B प्लस C क्या होता है, तो ये देखो 180 माइनस, यहाँ हमने A निकाला ना, उसकी जगह हम चाहें तो 180 माइनस B प्लस C भी निकाल सकते हैं। हम इस B प्लस C को अगर उधर ले जाएं, ये जो B प्लस सी है इसको हम उधर अगर ले जाएं तो इधर बचेगा एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस, और उधर जाके B प्लस सी हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस B प्लस सी, ठीक है। तो 180 माइनस B प्लस सी को हम लिख सकते हैं एंगल A, ठीक है, बाय इक्वेशन 1। बाय इक्वेशन 1 180 माइनस B प्लस सी इज इक्वल्स टू A। तो यहाँ पे हमने 180 माइनस B प्लस सी को लिख दिया A यूजिंग इक्वेशन 1, और ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। यही थी ना हमारी राइट हैंड साइड, देखो कॉस A अपॉन टू लाना था, स्टार्ट किया हमने साइन B प्लस सी अपॉन टू से, तो ये आ गया कॉस A अपॉन टू। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है, क्योंकि ये हमारा RHS आ गया। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन करने हैं बच्चों। Now in 7th question we need to express sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45। यानी वो करा है ये जो दो एंगल हैं इनको 0 से 45 तक के किसी भी एंगल में चेंज कर दो, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कर सकते, लेकिन साइन को हम कॉस में ज़रूर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम साइन को कॉस लिखते हैं तो यहाँ पर थीटा की जगह लिखना पड़ता है 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस बार हमें दोनों को चेंज करना पड़ेगा। अभी तक के क्वेश्चन में हम एक को चेंज करते थे, लेकिन ये अलग तरह का क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, दो अलग अलग एंगल दे दिए हैं उसने और कहा दोनों को चेंज करो। तो कॉस थीटा है और उसको हम लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो ये कॉस तो हो गया साइन में चेंज और थीटा की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब हमने 90 में से 67 माइनस किया तो आया cos 23।
और 90 में से 75 माइनस किया तो आया 15, तो ये आ गया cos 23 प्लस साइन 15। तो बस उसने जो कहा था वो हो गया कि 0 से 45 का होना चाहिए एंगल, तो 0 से 45 में हो गए दोनों एंगल। तो ये कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, ये तो इस तरह से उसने दे दिया चेंज करवाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। और टॉपिक्स के ऊपर भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन CBSE क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप प्रतिभा विकास अध्ययन केंद्र से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिभा विकास अध्ययन केंद्र ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट www.onlinecbseclasses.com पर जाकर इंक्वायरी फॉर्म फिल करें।